महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर जितना विचार किया जाए उतना ही कम है। इससे जुड़ी मान्यताएं और किस्से भी अनेक हैं। इनमें दुर्योधन की जन्म के रहस्य से लेकर दुर्योधन के मौत तक की कई कहानियां शामिल हैं। आज हम आपको दुर्योधन की मृत्यु के पूर्व का एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत का आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन का था। जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में आखिरी सांस ले रहा था, उस समय भीम ने दुर्योधन की जंघा पूरी तरह से तोड़ दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि में गिरा हुआ था। भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 अंगुलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास कर रहा था। पीड़ा के कारण उसकी मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और होता और जीत का ताज उसके सिर होता। भगवान श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछे तो दुर्योधन ने अपनी पहली गलती बताते हुए कहा कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना, जबकि खुद श्री कृष्ण ने दुर्योधन को ये विकल्प दिया था। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को चुना होता तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती, मगर उसने नारायण को ना चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता गांधारी के लाख कहने के बावजूद भी बिना कपड़ों के उनके सामने नहीं जा सका। पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। माता गांधारी को महादेव की तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी हटाकर नग्न अवस्था में देखेगी तो उसका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने बुलाया था ताकि वो दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। मगर जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि ऐसे कैसे तुम अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जा सकते हो। इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अर्धनग्न अवस्था में माता गांधारी के सामने चले गए, जिसके चलते माता गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर का निचला भाग वज्र का नहीं हो सका। आखिरकार युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शरीर के उसी हिस्से पर वार करके उसे मारा जिस हिस्से को उसने केले के पत्ते से ढका हुआ था, और माता गांधारी की दृष्टि उस जगह पर नहीं पड़ सकी थी। दुर्योधन अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहा कि वो युद्ध में सबसे आखिर में लड़ने जाने की भूल की। अगर वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद उसके मित्रों और भाइयों की जान बच जाती। उसे पहले ही पता चल जाता कि शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वे युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता, यानी कि सबसे आगे रहता, तो वह यह जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा और कहाँ पर वह किस योद्धा पर भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने विनम्रता से उससे कहे कि तुम्हारी हार का कारण यह 3 गलतियां नहीं थी। तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्रहरण करवाना था। तुमने तो स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य यह था कि तुम 3 गलतियों के कारण यह युद्ध नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसीलिए यह युद्ध हारे। तुम अपने कुलवधू का ही वस्त्रहरण करवा रहे थे।
पांडवों को नीच दिखा रहे थे। हे दुर्योधन, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेकर डूबा है। मरने से पहले इंसान को हर अच्छी और बुरी बातों का और अपनी गलतियों का एहसास होता है। ऐसा ही एहसास कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आखिरी समय में दुर्योधन को हुआ। मरने से पहले श्री कृष्ण उनके सामने थे और दुर्योधन ने अपनी 3 अंगुली दिखाते हुए उनकी ओर इशारा किया और अपनी गलतियों की व्याख्या किया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल DN जर्नी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।